दिल्ली के 12 वार्ड्स में जो उपचुनाव हुए हैं उसके नतीजे आने शुरू हो गए हैं। एमसीडी के 12 वार्ड और इन्हीं के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। मतगणना सुबह 8 बजे से चल रही है। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव की मतगणना जारी। 12 में से 4 वार्ड में उपचुनाव के नतीजे आए। इन 4 नतीजों में 2 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 1 सीट आम आदमी पार्टी, 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई। बाकी 8 सीटों में से 4 पर बीजेपी, 3 पर आम आदमी पार्टी फिलहाल आगे चल रही है। मतगणना में 1 सीट पर एआईएफबी ने बढ़त बना रखी है। तो ये वो 12 वार्ड्स हैं जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। इनमें से 11 वार्ड के तो पार्षद दिल्ली विधानसभा के लिए चुन लिए गए थे। 1 वार्ड पे जो पार्षद वो सांसद बन गई और ऐसे में अब उपचुनाव के नतीजों का दिन है आज। कुल मिलाकर 51 उम्मीदवार जिनकी किस्मत का फैसला जो कैद हुआ था, आज वो नतीजों के जरिए सामने आ रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा बलराम से ही जानते हैं। बलराम, इस साल के शुरू में दिल्ली विधानसभा के जो चुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी का दबदबा साफ तौर पर दिखा था और कई साल बाद दिल्ली में कमल खिला था, अब आज उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं। कहीं ना कहीं साख बीजेपी की दांव पर है और जमीन आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस अपनी तलाश रही है। नतीजे क्या बता रहे हैं अभी तक जो तस्वीर उभर रही है सामने? देखिए, आपको बता दें कि 4 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें गई हैं। 1 सीट कांग्रेस ने जीती है और 1 सीट आम आदमी पार्टी ने जीती है। पहली बार इन 12 सीटों में 2022 के बाद जब उपचुनाव हुआ है तो कांग्रेस ने 1 सीट जीती है। संगम बिहार की वो सीट है जिस पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि इन 12 सीटों में एक भी सीट कांग्रेस के पास नहीं थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक मजबूत स्थिति दिल्ली के अंदर बनाई और जिस तरीके से एमसीडी उपचुनाव हुआ उसमें कांग्रेस ने लगातार कोशिश यही की थी कि कम से कम हम जो अपना संख्या बल है वो जो इस सीट पर है वो बढ़ाएं और कहीं ना कहीं जो खाता है वो कांग्रेस का खुले इन 12 सीटों में से कम किसी एक सीट पर। और जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, जिस तरीके से तस्वीरें धीरे धीरे साफ हो रही हैं, उससे स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस 1 सीट पर जीत गई है। और लगातार के लिए ये बता देते हैं बलराम पांडे, दर्शकों की आसानी के लिए बता देते हैं, ये 12 वार्ड जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं, 12 का पिछला वाला ब्रेकअप क्या था? पिछला वाला 12 का ब्रेकअप ये था कि 9 बीजेपी की जीती हुई थी और 3 जो हैं वो आम आदमी पार्टी की जीते हुए वार्ड थे। यही ब्रेकअप था जिसका जिक्र अभी बलराम पांडे कर रहे हैं कि साहब ये 12 में से कांग्रेस का कहीं कोई स्टेक नहीं था, लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने भी 1 सीट संगम बिहार वाली वहां पर जीत दर्ज कर ली है। और अभी तो जिस तरीके की तस्वीर उभर रही है उससे ऐसा लग रहा है कि इन वार्ड्स में जो बीजेपी की जमीन थी वो कुछ खिसकती हुई नजर आ रही है। बलराम पांडे, बिल्कुल, देखिए, अगर हम 2022 के नतीजों की बात करें तो 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी और 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत की थी। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत दर्ज की और अभी भी जो आम आदमी पार्टी है वो कई सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए जो नतीजे आ रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही थी कि कम से कम जो 2022 का इतिहास है वो भारतीय जनता पार्टी दोहराती हुई नजर आएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में यह पहला चुनाव है जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ रही है। और जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं, 4 सीटों के नतीजे आ चुके हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली हैं, 1 कांग्रेस को मिली है, 1 आम आदमी पार्टी को मिली है। अगर हम बढ़त की बात करें तो करीब 7 सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो बढ़त बनाए हुए है, जिसमें से 2 सीटें वो जीत चुकी है। इसके अलावा अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर बढ़त बनाई थी जिसमें 1 सीट वो जीत चुकी है। इसके अलावा कांग्रेस 1 सीट पर जीत चुकी है, अन्य 1 सीट पर आगे है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की तस्वीरें निकल के आ रही हैं और ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 9 का जो आंकड़ा है उससे आगे बढ़ेगी, लेकिन जिस तरीके लगता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका बलराम पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, दिल्ली के संगम विहार वार्ड 163 से जीत दर्ज करने वाले सुरेश चौधरी का बयान सामने आया है। प्रतिक्रिया उनकी क्या कह रहे हैं जीत के बाद, सुनिए। जीत का श्रेय सारा पूरे संगम बिहार वासियों को मिले, मेरे बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, माताओं को, बहनों को, पूरे संगम बिहार को, सुरेश चौधरी की तरफ से सबको हार्दिक शुभकामनाएं। क्या जिस तरीके से
जो है चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता है, सांसद यहाँ पर रहे, मनोज तिवारी लगातार आ रहे थे, कितना टफ था। हाँ, मतलब पूरा बीजेपी कैबिनेट यहीं बैठा हुआ था, पूरा का पूरा सीएम वगैरह यहीं थे, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब यहीं थे, सब लोग यहीं घूम गए थे सिर्फ। काम किसी ने किया नहीं, काम पे किसी ने वोट मांगा नहीं, हम लोगों ने काम के नाम से वोट मांगा है। हमने काम किया तो वोट दो, काम नहीं किया तो वोट मत दो। ये ताकत ना तो झाड़ू में हुआ ना बीजेपी वालों में हुआ। इधर उधर की बातें करते हैं, चुनाव से 4 दिन पहले आते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, कोई धरातल पे काम होता ही नहीं। कितने हजार से आप जीते? 3700 कुछ वोट से हमको। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।